अस्सलामुअलैकुम। हाय एवरीवन, मैं हूं आपका अब्दुल लतीफ। आप मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो और बेल आइकन को दबाओ। और अगर व्हाट्सएप पे आप किसी को मेरा रिकमेंडेशन दे रहे हो तो अब्दुल1479 करके आप सेंड कर सकते हो। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मेरे पास मतलब मेरे भाई का प्रोजेक्ट है ये, उसके पास आई है फॉर्च्यूनर। कभी का मॉडल है ये? 2015-17। ये 2015-17 का है शायद से, क्योंकि आगे की हेडलाइट है। हम उन्हें चेक किया तो 17 में आई थी। 2017 का मॉडल है। फुल्ली ऑटोमेटिक आप देख सकते हो। ये देखिए, हाथ हटाओ। फुल्ली ऑटोमेटिक। खाली ये है कि ये 2x2 है, 4x2 नहीं है। तो इसका लेफ्ट साइड का जो सस्पेंशन है उसमें कुछ काम आया है। तो वो आज कराने जा रहे हैं हम हमारी वर्कशॉप पे। तो उसके अंदर कुछ आवाज वगैरह आती है क्या नहीं है, सब चेक करेंगे। और आपको बताएंगे कैसा क्या काम होता है हमारे यहाँ फॉर्च्यूनर का। और उसका एस्टिमेट कितना आता है क्या नहीं, सब आपको बताएंगे। और देखा जाए तो ये गाड़ी के अंदर बाकी तो सब लोडेड है, गाड़ी भी हैवी है, गाड़ी चलने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो आपको बताएंगे कैसा क्या काम होगा। आज थोड़ा हल्का आवाज आता है, जैसे कि इधर सस्पेंशन आप चलाओगे ना, ये खड्डे में जाएंगे ना, यहाँ पे ये साइड के लेफ्ट साइड में आगे ये ऐसा ठक 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 आवाज आती है। तो वो खाली हम लोग को चेक करना है। चेक करके बताऊंगा आपको कैसा क्या काम होगा। ठीक है, तो आपको मिलते हैं वर्कशॉप पे। जो मैं बोला था आपको काम के बारे में, ये गाड़ी का लेफ्ट का गया है शॉकअप, जो ज्यादा खड्डे में जाने की वजह से बैंड हो गया है। अब इसको हम लोग खोल रहे हैं। अब ये खोल के हम लोग इसका शॉकअप निकाल के सीधा न्यू शॉकअप डालेंगे, शोरूम से मंगाया हुआ। तो ये काम हम लोग करते हैं जेन्युइन वाला। ये देखो, ये शॉकअप पूरा है, देखो ये साइज देख सकते हो, यहाँ से एक साइड बैठ गया है और ये दूसरे साइड का गैप देखो कितना है। एक साइड से मतलब पूरा शॉकअप बैठ चुका है। एक साइड से गाड़ी मतलब ऐसी हो चुकी है। तो अब ये शॉकअप बदली करेंगे। और एक शॉकअप बदली करने के बाद में जो जो अभी मैं सामान मंगाऊंगा आपको बताता हूँ। एक लेथ का काम है और एक शॉकअप का है जो ओरिजिनल डाल रहे हैं। एक स्कैनिंग का काम है और थोड़ा बहुत प्रोजेक्टर का काम है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा क्या होने वाला है। ये देखो गाइस, ये शॉकअप है और ये इधर पूरा बैंड हो चुका है। ये देखो, ये सब पूरा टेढ़ा हो चुका है। और ये नीचे से भी एल पूरा जा चुका है इसका। ये देखो, ये ऐसा शॉकअप होता है। ये पूरा बैंड हो चुका है। अब ये पूरा नया डालेंगे। ये पूरा पूरा शॉकअप नया आएगा। अब वो नया कैसा आता है क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पैकिंग कैसी होती है। अब ये पूरा खोलेगा इसको ऊपर से यहाँ तक, फिर मैं बताता हूँ। सब लोग को लगता रहेगा कि सस्पेंशन खोलना फिटिंग करना बहुत इजी है, पर ये देखो इजी है नहीं। इसको खोलने के पीछे बहुत मेहनत और मकसद मशक्कत लगती है। गांठ बढ़िया सी। ये ऐसी नहीं खुलता। और ये हमारे आसिफ भाई जो ये सब इम्पोर्टेड आईएमपी गाड़ियों का काम करते हैं। आसिफ भाई, हकीकत बताइए मेरे व्लॉग में, क्या सही में हर काम इजी नहीं है ना गाड़ी का, ऐसा लोगों को लगता है? खोलने में बहुत टाइम ज्यादा जाता है कि नहीं? मेहनत बहुत जाती है भाई। देखिए सुने ना भाई, लोगों को लगता है कि भाई इतना ले लो उतना ले लो, पर वो काम ऐसा नहीं होता है भाई। अगर प्रोफेशनल ऐसे लोगों के पास काम कराओगे, जेन्युइन काम, तो प्रॉपर तरीके से लोग कैसा भी किधर भी आटा डाल के नट मार के नहीं खोलते। बहुत तरीके से देख के हर एक चीज को माप के खोलना पड़ता है। देखो इस तरीके से पूरा चेक करके फिर खोलना पड़ता है, डायरेक्ट आप नहीं खोल सकते। इस तरीके से पूरा देखना पड़ता है, उसके बाद में ही खोलना पड़ता है। ये देखो गाइस, ये जो है ना, शॉकअप खोलने के पहले ये लिंकेज खोलना पड़ता है। भाई लिंकेज बता दो खाली बार उंगली से। ये देखो, ये जो पूरा लिंकेज है ना, ये पूरा खोलना पड़ता है, जब जाके शॉकअप बाहर निकलता है। नहीं तो सब सोचते रहेंगे कि बस खाली 4 नट खोल दिए और शॉकअप बाहर आ गया। भाई ऐसा नहीं होता ये सब चीजों में। थोड़ा सा नीचे लेके समझे? और वहां से भी फिर एक लड़का है देखो, ऐसा सेट करते रहता है ऊपर नीचे। फिर इसको बहुत प्यार से प्रोफेशनल तरीके से ऐसा निकालना पड़ता है। खाली फटका मार दिया और निकाल दिया ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर एक गलती और गाड़ी का काम बढ़ गया आपका यहाँ पे। एक सेटिंग पे अगर यहाँ की वहां हो गई, काम बढ़ गया आपका। ये लिंकेज हटा के फिर शॉक को पूरा क्लियर तरीके से उतारना पड़ता। देखो गाइस, ये शॉकअप अब निकल चुका है
और कितना प्यारा दिख रहा है ना, ऐसा स्ट्रेट एकदम, कितना अच्छा दिख रहा है। ये नीचे आके ये टेढ़ा क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि पॉट होल्स पे हम ध्यान नहीं देते। पॉट होल्स के ऊपर हम क्या सोचते हैं, बड़ा गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, BMW X5 है, X7 है, कैसा भी हम पटकेंगे तो निकल जाएगा। पर गाइस वो जो पॉट होल्स के ऊपर जब टेंशन पड़ता है ना, नीचे से जब हार्डनेस आती है, तो ये बैठता है। और ये अगर और बैंड होगा तो ये टूट के गाड़ी एक जगह से बैठ जाएगी। इस वजह से बोला जाता है पॉट होल्स में गाड़ी कितना भी महंगा हो, इंपोर्टेड हो, उसको इतने आराम से चलाना चाहिए कि टंक्शन इतना भी हार्ड नहीं बैठे कि ये पूरा बैंड हो जाए। दूसरी गाड़ियों का स्ट्रेट रहता है, ये फुल बैंड हो चुका है, ये आप देख सकते हो। आसिफ भाई, पॉट होल्स में और संभाल के चलाने के फायदे क्या क्या, एक दो पॉइंट्स बताओ मेरे को। फायदे क्या है, आराम से चलाओ, आपके पैसे नहीं खराब होंगे, पैसे बचेंगे। और अगर ये पूरा बैंड हो जाए तो आसिफ भाई क्या होएगा फिर? पूरा बैंड हो जाता तो पूरे टायर ऊपर इधर गोले में टच होता है, और गोला गाड़ी टच बैठ जाता। जाती है एक जगह से। हाँ, गाड़ी बैठ जाती है, बाकी गाड़ी ऊपर नीचे से डामाडोल होता है। चलो देखता भी है कैसा क्या रिपेयर होता है। नया जो मंगाए वो अभी आएगा, उसके बाद में कैसा फिटिंग होएगा, और ये आसिफ भाई हमारे प्रोफेशनल जो फिट करेंगे। ये स्क्रीन पे है ना, हाँ। ये लगेगा उसमें, अच्छा। ये माउंटिंग लगेगा। अभी सब लगेगा तो आपको बता दे कैसा क्या होगा। ये देखो गाइस, ये है नया वाला जो आ चुका है, पूरा शॉकअप सील के साथ में, आप देख सकते हो। और ये जो पुराना वाला था बैंड वाला, ये देखो, देखे, ये ऐसा होना चाहिए। अगर इसको मैं गर्म करके सीधा भी करूँ ना, जैसे बहुत जन की क्वायरीज रही कि आप सीधा भी कर सकते हो, तो ये सक्सेसफुल नहीं है। कभी भी वो चीज़ में नहीं रहना, वो कभी भी टूट सकता है, क्योंकि ओरिजिनल टंक्शन ओरिजिनल होता है, गर्म करके सीधा करना अलग होता है। और ये कंपनी का हमने मंगाया, ये सबसे जेन्युइन कंपनी है, बेस्ट कंपनी है। देखे, ओरिजिनल का भी बाप है ये। इसकी क्वालिटी और इसकी हार्डनेस सेम है दोनों की। देखो गाइस, ये पुराना वाला शॉकअप जो हमने निकाला है, और ये नया वाला, देखो कितना फर्क है, कितना बैंड हो चुका है। सोचो अगर ये टूट जाता तो क्या होता गाड़ी रास्ते में, आप सोच सकते हो। ऐसा किसी के साथ हो ना, यही दुआ करना चाहिए। जितना हो सके आपकी गाड़ी संभालिए, बारिश के टाइम पे ज्यादा करके पॉटहोल्स वगैरह में, नहीं तो ये नतीजा हो सकता है। जो अभी नया सस्पेंशन है वो यहाँ बैठेगा, तो आप देखोगे पूरी गाड़ी की हाइट प्रॉपर हो जाएगी। खाली एक चीज याद रखना है कि जब भी नया सस्पेंशन बिठाओगे तो एक बार अलाइनमेंट जरूर करवा लीजिए, क्योंकि अलाइनमेंट कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बैलेंसिंग होता है वो पता चलता है, तो उसमें कैसा है कि अगर अलाइनमेंट नहीं करोगे ना तो टायर खाएगा एक साइड से। तो अलाइनमेंट कराना मस्ट है, मस्ट। बैलेंसिंग नहीं कराओ चलेगा, पर अलाइनमेंट जरूर करवाओ शॉकअप के काम के बाद। बहुत जन वो 400-500 के लिए आगे पीछे हो जाते हैं, पर आप कराइए जरूर। उसमें कैसा होता है कि इसका बैलेंस बराबर हो जाता है दोनों जगह का फिर। ये ऐसा होता है लेथ का काम। अब ये लेथ वाला पूरा फिटिंग करके देगा। तो शॉकअप को खोल के फिर इसमें फिट करेगा। तो गाइस, फिटिंग के पहले पूरा ऐसा प्रोफेशनल तरीके से क्लीन करना पड़ता है, और उसके बाद में होगी इसके लिए फिटिंग। जब बैंड हुआ था तो उसकी वजह से ये बोल्ट भी खराब हो गया था, जिसको पूरा गर्म करना पड़ता है अच्छी खासी डिग्री पे, और उसके बाद में इसको पूरा फिटिंग करके निकाल के ये आटा देना पड़ता है।
जब तक आप इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म नहीं करोगे ये आटा बनेगा ही नहीं, मशीन से भी नहीं, किससे भी नहीं। पूरा हाई टेम्परेचर पे गर्म करके फिर इसको करना पड़ता है। यही एक्सपेंस सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता है। जो प्रोफेशनल होते हैं ना वो ही इसको आटा करा सकते हैं कंपनी के ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखो सब कंपनी का काम आगे पढ़ाया हुआ है। ये सब कंपनी होगा, कंपनी लेती वहाँ पे भेजती है हमारे पास से, इसलिए। शॉकअप गाइस आ चुके हैं, देखो पूरा कंप्लीट। ये देखो ये ऐसा होता है पूरा नया बनने के बाद। अब ये होगा इसमें फिट, मेरे को फोटो लेना। और उसमें जब फिट होगा, जब आप देखो क्या कैसा साइज वगैरह सब बराबर आएगी, प्रॉपर तरीके से हाइट वगैरह सब होगी। इसके बाद में मेन और फर्स्ट काम है इसका अलाइनमेंट कराना बहुत कंपलसरी है। अब देखो ये लगेगा इसके अंदर। अभी आसिफ भाई फिट करेंगे। देखो गाइस पहले जो बैंड था ना, अब ये बैंड सीधा हो चुका है। ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये अब ये कंप्लीट फिट हो गया ना पूरा तरीके से। ये देखो ये सस्पेंशन हो चुका है पूरा कंप्लीट फिटिंग में, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बैठेगा टायर, इसके बाद में हम लोग लेंगे इसकी ट्राई, और इसके बाद में कितना गैप का फर्क है मैं आप लोग को बताता हूँ। दोनों तरीके से इक्वल रहेगा पूरा। ये देखो भाई ये हो चुका है काम। ये कंप्लीट फिटिंग अब हो चुकी है। देखिए गाइस ये पुराना वाला, और अब गाड़ी की हाइट देख सकते हैं। ये देखो ये हाइट, और उसके बाद में अभी ये हाइट, ठीक है हट। अब ये देखो ये सामने से ये ऐसी थी, अब प्रॉपर ऐसी स्ट्रेट हो चुकी है। सो ये होता है हम प्रोफेशनल काम कराने का मतलब, हमारे पास प्रोफेशनल लोगों के पास काम कराने का मतलब। अब गाड़ी का लेंगे टेस्ट ड्राइव कैसा है क्या है, फिर आपको बताता हूँ। जब तक ब्लॉग फुल एंड तक देखना। इसकी ये फॉग लाइट जो है हेलोजन नहीं जल रही है जैसे कि वो जल रही है, तो अभी ये निकाल के हम टेस्ट करेंगे कि ये क्यों नहीं जल रही है करके। अब ये देख रहे कैसा क्या है। देखो गाइस एक कार्बन था वो साफ हो गया है, और गाड़ी का भी काम हो चुका है दोबारा। बंद कर दो। तो ये जो लाइट थी ये भी हो चुकी है। अभी संभालो संभालो, गर्म रहता है भाई, प्रोजेक्टर है वो, संभालो। कपड़ा पकड़ो ना, कपड़ा दो। आसिफ भाई जरा, आसिफ भाई भूख लगी है। 5 मीटर। इसके लिए सब गाड़ियों को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है भाई। अगर आप मेंटेन नहीं रखोगे ना तो ये माइनर थर्मल का ही प्रॉब्लम बन जाती है। फिर लोग बोलते हैं यार बड़ा गाड़ी लिया, एक्सपेंस ज्यादा, मेंटेनेंस ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब गाड़ियों का मेंटेनेंस नॉर्मली होता है। ये आपका काम है कि आप किस तरीके से उसको मेंटेन रख रहे हो, कैसा चला रहे हो, कितना मेंटेन रख रहे हो काम को, कितनी गाड़ी की केयर कर रहे हो। इसलिए बोला था ना गाड़ी की केयर करना एक बच्चे जैसा होना चाहिए, बहुत ऑयल वगैरह सब चेक करना। चालू कर। एक बल्ब बंद है इसका। हाय गाइस ऑलमोस्ट काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी का काम पूरा हो गया, शॉकअप नया डलवा दिए। गाड़ी अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से चल रही है, एकदम परफेक्ट चल रही है। माइनर जो काम था स्कैनिंग कर दिए, सब कर दिए। फॉग लैंप का काम था वो भी कर दिए। तो ये गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं इंस्टा फेसबुक पे भी हूँ, आप उधर पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ गाड़ी की इंक्वायरीज या अगर कुछ सामान नहीं मिल रहा है तो आप डीएम कर सकते हो, मैं आपको सामान लेके आके दे सकता हूँ, आपके घर तक पहुंचा सकता हूँ। सो मेरे साथ में जुड़े रहिए। मैं अलग अलग वीडियोस बनाते रहता हूँ, जैसे कि मेरी डेली वीडियोस भी बनाता हूँ। ज्यादा करके मैं गाड़ियों की वीडियोस बनाता हूँ और फूड्स की बनाता हूँ, खाने जाता हूँ। तब तक के लिए ओवर एंड आउट, टेक केयर, बाय। मिलते रहेंगे हर दिन हर नई गाड़ियों में।